नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान को रोक पाना अब मुश्किल है। अभी पिछले दिनों एर्दोगान ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मिलकर एक परमाणु पावर प्लांट की बुनियाद रखी थी। अब तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान रूस के साथ मिलकर S-400 मिसाइल सिस्टम बनाने जा रहे हैं। तुर्की जल्दी दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल सिस्टम S-400 की दूसरी इकाई खरीदने जा रहा है। इसके अलावा तुर्की और रूस मिलकर S-400 बनाने की तैयारियों पर भी बातचीत कर रहे हैं। इसी S-400 की वजह से अमेरिका ने तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष इस्माइल डेमीर पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसी के साथ अमेरिका ने तुर्की के हथियार बेचने के लाइसेंस को भी निलंबित कर दिया था। लाइसेंस रद्द होने की वजह से तुर्की अपने देश में बने हथियार किसी और देश को नहीं बेच पाएगा। इसी की वजह से तुर्की और पाकिस्तान लड़ाकू हेलीकॉप्टर की डील को भी कैंसिल करना पड़ा। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन शुरू से ही तुर्की और रूस के बढ़ते संबंधों को लेकर खौफजदा हैं। बाइडेन जानते हैं कि अगर रूस और तुर्की दोनों ताकतें मिल गई तो अमेरिका की नाक में नकेल डाल सकते हैं। इसलिए अब एर्दोगान रूस के साथ मिलकर अपने संबंधों को तेजी से मजबूत करने में जुटे हैं। क्या है पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताएंगे। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। तुर्की के रक्षा मंत्री ने बताया कि हमारे पास S-400 मिसाइल सिस्टम को लेकर दो प्लान है। पहला तो यह है कि हम रूस से बना बनाया सिस्टम खरीद लें और दूसरा यह है कि हम रूस के साथ मिलकर इसको बनाएं। उन्होंने बताया कि इस प्लान को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति कार्यालय के अधिकारी रूस के साथ मिलकर बातचीत कर रहे हैं। हमें टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किसी भी देश के साथ काम करने में कोई परेशानी नहीं है। हमें रूस के साथ मिलकर इस परियोजना पर काम करने में खुशी होगी जो दोनों देशों के हितों को पूरा करता है। उन्होंने ये भी बताया कि तुर्की अपने खुद के एयर डिफेंस सिस्टम को बनाने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिश कर रहा था। तुर्की के रक्षा मंत्री ने बाइडेन प्रशासन से बातचीत के जरिए प्रतिबंध को हटाने की अपील की है। हुलूसी अकर ने कहा कि इस तरह चीजों को खराब नहीं करना चाहिए। आइए मिलकर बैठे बातचीत करें और इस समस्या का हल निकालें। लेकिन अमेरिका ने यह साफ कर दिया है कि तुर्की की धरती पर जब तक S-400 मौजूद है तब तक इस प्रतिबंध को नहीं हटाया जा सकता। एर्दोगान ने अमेरिका पर भड़ास निकालते हुए कहा कि तुर्की को अपने उपकरणों का परीक्षण करने का अधिकार है। अमेरिका के ये रवैया हमें किसी भी कीमत पर नहीं रोक पाएगा। इसके लिए हमें अमेरिका से पूछने की जरूरत नहीं है। एर्दोगान ने पाबंदियों को लेकर अमेरिका पर दोगलेपन का आरोप लगाया है। एर्दोगान ने कहा कि नाटो का सदस्य ग्रीस भी है, इसके बावजूद वो S-300 का इस्तेमाल कर रहा है। क्या अमेरिका ने उसे कभी रोका? अमेरिका के विरोध के बावजूद तुर्की ने अपना S-400 मिसाइल सिस्टम ब्लैक सी के पास तैनात कर दिया है, जिससे अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। अमेरिका को खतरा है कि तुर्की इसके जरिए अमेरिका के जहाजों की निगरानी कर रहा है। हालांकि तुर्की के सरकारी अधिकारियों ने अमेरिका की इस चिंता के बारे में कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और तुर्की के बीच तनाव और बढ़ सकता है। उधर रूस ने अपने S-400 और S-300 मिसाइल सिस्टम को और भी घातक बनाने का काम शुरू कर दिया है। इस सिस्टम में रूस कई नई तरह की मिसाइलों को शामिल करने जा रहा है। ये मिसाइल दुश्मन के किसी भी मिसाइल सिस्टम को मार गिराने में सक्षम होंगी। रूस का ये हथियार दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। अब रूस इसे और बेहतर बनाने के लिए S-300 और S-400 के स्टॉक को लंबी दूरी तक मार करने वाली और कम दूरी पर सही मार करने वाली मिसाइलों से लैस कर रहा है। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। आपको मेरी ये न्यूज कैसी लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।